यानी 9,41,40,000 रुपए निकालने में मात्र 9 दिन लगे। ठीक है। यानी इसने पूरा खेल कर दिया। और इसकी जानकारी ये भी लगी कि भगवानपुर में इसकी तैनाती थी। चुडियाले में एक प्रधान थे रतिराम, उनकी पत्नी प्रधान थी। 8 लाख रुपए के एक गबन का मामला वहां का भी है। इस ब्लॉक के अधिकारी जो भी भ्रष्टाचारी में लिप्त होंगे उनका यहाँ मुंह काला करा जाएगा। ठीक है। किशनपुर सेक्रेटरी मुर्दाबाद, नहीं चलेगी। मैं रुड़की ब्लॉक में और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। आप यहाँ पर मेरे पीछे जो ग्रामीण खड़े देख रहे हैं और साथ में आपको बता दें जो ग्राम प्रधान पति है, वो प्रतिनिधि है, वो यहाँ पर हैं। और जो भारतीय किसान क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो किशनपुर के सचिव है, सेक्रेटरी है, उनके खिलाफ क्या इनकी मांग है और क्या इनकी सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है, किस लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और पुरुष भी है। क्या मामला है? आप प्रधानपति हैं, अपना नाम बताइए, क्या है पूरा प्रकरण ये बताइए, किस लिए यहाँ पर धरने बैठे हैं। तहसीन और प्रधान है परवीन बानो। ऐसा था एक मामला प्रधान पद को लेकर उच्च न्यायालय में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को भी, गत 7 मार्च को ग्राम प्रधान पद को लेकर उनके हक में फैसला सुनाया परवीन बानो के। तो 7 तारीख को जब फैसला आया, 8 और 9 को अगले दिन छुट्टी थी। तो गांव में चूंकि उप प्रधान के नाम, यहाँ हमें जानकारी अब लगी है ये कि इन्होंने खाता जो ग्राम निधि का है ग्राम प्रधान का, वो उप प्रधान के नाम ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि जो निर्वाचित प्रधान है परवीन बानो, समस्त चार्ज वो लिखित में भी ले रखा हमने, उन्हीं के पास था। फिर भी इन्होंने खाता कैसे चेंज किया वो इनको जानकारी होगी, हमें अब पता चला। तो हमने जब 8 तारीख को इनको आदेश की बाबत व्हाट्सएप से ही जानकारी दे सकते थे चूंकि छुट्टी थी, तो 8 तारीख को एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव उसे जानकारी दे दी कि प्रधान पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भेज दिया। इन्होंने वो जो सड़क निर्माण चल रहा था उसे उसी दिन लपेट कर पूरा नहीं किया उसे, क्योंकि कार्य योजना परवीन बानो के समय की बनी हुई है और प्रस्ताव उन्हीं का था। वो कोई उसके बीच कोई बैठक नहीं हुई, तो वो उन्होंने आधी अधूरी छोड़ के और 9 और 10 तारीख को दोनों दिन लगातार, 10 को हालांकि रिसीव हो गया था, बाकायदा हमारे पास उसकी रिसीविंग है कोर्ट का आदेश। इन्होंने पेमेंट निकाल ली 9,41,40,000 रुपए। जब हमने देखा कि कहाँ कहाँ निकाल ली इन्होंने, तो ग्राम पंचायत का चूंकि समस्त रिकॉर्ड परवीन बानो के पास है, तो उसमें चेक किया हमने, जिस फर्म में निकाल ली वो फर्म फीड नहीं है पहले से। यानी इन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फर्म फीड की और इस मात्र एक सड़क के लिए 57 मजदूर उसमें दिखाए। ठीक है। और जीपीएस फोटो हमारे पास है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की इन्होंने एक तरह से। जो भ्रष्टाचार किया वो तो किया ही। यानी ऐसी क्या आपत्ति भाई, अगर उसका पेमेंट इन्हें, या तो ये लग रहा था कि भाई तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, पैसे कहाँ चले जाएंगे, कोई वहां जो प्रधान से मिली भगत लग रही थी कुछ, जिस तरह से ये कर रहे थे एडीओ पंचायत सचिव किस तरह से काम कर रहे थे वहां पर। मिली भगत तो ये है कि ये जो सचिव है सचिन चौहान, इसकी नियुक्ति मेरे गांव में 25 तारीख को हुई, दूसरे महीने की, यानी पिछले महीने। ठीक है। इसको इस सारे काम को करने में, यानी 9,41,40,000 रुपए निकालने में मात्र 9 दिन लगे। ठीक है। यानी इसने पूरा खेल कर दिया। और इसकी जानकारी ये भी लगी कि भगवानपुर में इसकी तैनाती थी। चुडियाले में एक प्रधान थे रतिराम, उनकी पत्नी प्रधान थी। 8 लाख रुपए के एक गबन का मामला वहां का भी है। वो हाई कोर्ट में हालांकि अभी मुकदमा चल रहा, क्या क्या है उसका चूंकि पूरी डिटेल, लेकिन ये बात सच है कि वो वहां का गबन का मामला हुआ था और ये सस्पेंड भी रहे। और ये चूंकि सचिन चौहान के पास एक भी गांव इस साइड का, किशनपुर साइड का एक भी गांव नहीं, यानी नरेड़ा न्याय पंचायत का एक भी गांव नहीं है, इसके पास दूसरी साइड के गांव है। और ये बताया जा रहा है कि अधिकारियों का भी चहेता, इसके पास 12 गांव हैं और किशनपुर इसको एक्स्ट्रा दिया गया सिर्फ इस काम के लिए। तो क्या वहाँ के प्रधान जी का फैसला चल रहा था कोर्ट में कोई? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश आ गया भाई, काम के लिए तो किसी ने मना कर ही नहीं सकता। काम तो गांव में हो रहा, पेमेंट होगी तो गांव के लिए होगी, वो तो कोई बात नहीं। जब आपने एक निर्माण कार्य कर दिया तो पेमेंट तो उसकी होगी, लेकिन पेमेंट गलत तरीके से 57 लोग वहां 6-7 लोग काम कर रहे हैं, उसकी जीपीएस फोटो है, 10 तारीख तक काम चल रहा, बाकायदा उसकी जीपीएस फोटो है। 10 तारीख को कैसे कब पैसे निकाल लेंगे? जय की मेजरमेंट के बिना, एमबी जो होती है उसके बिना तो पेमेंट कर ही नहीं सकते। एमबी रजिस्टर परवीन बानो के पास है, परवीन बानो के पास है। इन्होंने इसका मतलब एमबी रजिस्टर या तो नया बनाया या एमबी करी ही नहीं। अब आप जांच कर उनकी कार्रवाई पर मांग, जांच की मांग हमने कर ली है
और चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी एक तरह से उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो वहां दरवाजा खटखटाएंगे यदि इसकी कार्रवाई नहीं होती। जी सैनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ग्राम प्रधान प्रति हैं, प्रतिनिधि हैं, तहसील, उन्होंने आरोप लगाए सीधे सीधे तौर पर यहाँ के अधिकारियों पर, पंचायत सचिव पर। देखिए, पूरी तरह से आरोप साबित हो रहा, क्योंकि साक्ष्यों के साथ प्रधान जी ने आप लोगों को बताया और दिखाया, जीपीएस सभी फोटो वगैरह है। और हरिद्वार जिले में एक तरह से जैसे ब्लॉक है, कोई भी योजना हो, कोई से भी विभाग की, धरातल पर योजनाएं नहीं है, सब दफ्तरों में बैठकर अधिकारियों के द्वारा वहीं का वहीं गोलमाल किया जा रहा। एक भी योजना धरातल पर सही तरह से नहीं है, चाहे वो कोई भी योजना है। आप हाल ही में देखो, जो एक खाद्य वो है यहाँ पर गोदाम इस बीएसएम तिराहे पे, उसमें एसडीएम साहब ने छापा मारा तो उसके सैंपल भरे गए, वो सैंपल फेल हुए। एसडीएम साहब ने उसकी जांच लिखी, फिर डीएम साहब को उसकी जांच के लिए आदेश कर दिए गए, जो अधिकारी थे उच्च अधिकारी उन्होंने आदेश कर दिए, तो फाइल ही पूरी गायब कर दी। तो यहाँ तो एक तरह से मतलब हरिद्वार जिले की जो खून पसीने की कमाई है, यहाँ के लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, उसका बंदरबाट किया जा रहा और हरिद्वार जिले का लगातार शोषण किया जा रहा है यहाँ की जनता। आप इनकी सपोर्ट में पूरी तरह से? पूरी तरह से इस ब्लॉक के अधिकारी जो भी भ्रष्टाचारी में लिप्त होंगे, उनका यहाँ मुंह काला करा जाएगा। ठीक है, तो तहसील जी, आपने इस प्रकरण को लेकर उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करी है? वार्तालाप फोन पे हुई है, बाकी आपने अपना ज्ञापन दे दिया है, इनको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और ये गलत है। ठीक है। किसानपुर सेक्रेटरी मुर्दाबाद, किसानपुर सेक्रेटरी सचिव चौहान मुर्दाबाद।